डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी मॉडल सेट में प्रश्नों को किए हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। सक्षमता परीक्षा 3 के लिए और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4, स्टेट, रेलवे, बिहार पुलिस, सीटेट, एसएससी जैसे परीक्षाओं के लिए हम लोग जो राशियों की तुलना में प्रतिशत, लाभ, हानि, इन सभी प्रश्नों को देखते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग कैसे बेसिक से एकदम सीखेंगे और करेंगे। इस वीडियो में आप धैर्यपूर्वक जो वीडियो है इसको देखिए, आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप प्रश्न का लेवल देख लीजिए। बेसिक टू एडवांस में आपको यहाँ पे प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए, वोट वाला प्रश्न, परीक्षा में पूर्णांक वाला प्रश्न, वर्ग की भुजा प्रतिशत में बढ़ाने वाला प्रश्न, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग अपने एकदम सरल भाषा में सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, ताकि जब भी आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप उसे छोड़ें नहीं और इस टाइप के प्रश्न को बिल्कुल आसानी से कर लें। 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है? पूरे बच्चे कितने हैं? 25, नीचे लिख लीजिए। और लड़कियां कितनी हैं? 25 में 15 और गुना 100% कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 25 चौका 100, 100 हुआ। 15 चौका 60%। ऑप्शन में देखिए कौन सा है? 3 नंबर। यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत मान। तो ज़रा देखिए वैसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। 25 में 15 लड़कियां हैं, तो जो बच गए वो लड़के होंगे, बॉय, तो 10 बटा टोटल गुना 100%। या वो भी तरीका जो आप सोच रहे हैं वो बता दे रहा हूँ। 10 चौका 40%। देखिए, कोई भी चीज़ 100%, 100% पे होता है। तो जब 25 बच्चों में 15 लड़कियां यानी 60% थे, तो 100% में से 60 घटेगा तो लड़के 40% ना हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भिन्न को जब भी आपको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाता है तो आप 100% से गुना करते हैं और कीजिएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी 10। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो 49 दूनी 98 होता है। 98%। कितना प्रतिशत? 98%। किसी भी भिन्न को जब आपको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो आप 100% से गुना कीजिए। 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा आपको बताना है, 1 नंबर मानकर। 2 नंबर सवाल, 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? कितना से गुना करना है? 100% से। अगला प्रश्न है, 0.5 को प्रतिशत में बदलें। तो सबसे पहले 0.5 को भिन्न में बदल लीजिए। 5 दशमलव के जगह पे 1 अंक है तो एगो 0। तो देखिए, 5 दूनी 10, 1/2 का मतलब ही होता है 50%। या आप 1/2 लिख लिए, 100% से गुना, तो ये कितना आ जाएगा? 50%। समझ में आ गया आपको? तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि 28 का 50% कितना होगा, तो 50% का मान आप बट्टा में 1/2 जानते हैं, यानी 28 का आधा 14 हो जाएगा उत्तर। नहीं समझे? देखिए, मेथड से बनाने के लिए बोला जाए तो 50% का मान बटा में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और ये कटा तो 14 आ गया।
देखिए प्रतिशत का मान आपको भिन्न में भी बदलने आना चाहिए। तो 50% है तो 50 आप बटा में प्रतिशत का मान 100, 50 दूनी 100, 1/2। तो आप लोग 3 नंबर प्रश्न बनाइएगा। 3 नंबर 14 का 50% कितना होगा। अगला प्रश्न है 25% का भिन्न में मान कितना होगा। तो 25 आप बटा में 100, 25 चौका 100, 1/4 क्या हो जाएगा 1/4। खूब आराम से आप समझिए सवालों को। और 164 का 50%, देखिए प्रश्न आ ही गया। तो 50% का मान मैं क्या बोला हूँ 1/2। तो इसका आधा कर दीजिए, 16 का आधा 8, 4 का आधा 2, यानी 82 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। 25% का मान होता है 1/4, यानी 40 का 1/4, 40 का 1/4 यानी 10 बच्चे जो हैं फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अगर यही प्रश्न पूछता कि कितने बच्चे फुटबॉल खेलना नहीं पसंद करते हैं, तो 10 बच्चे अगर फुटबॉल खेलना 40 में पसंद करते हैं तो 30 बच्चे नहीं करते होंगे। अगला प्रश्न, जब 25% छूट दी जा रही थी तो राहुल ने स्वेटर खरीदा और 200 रुपये बचाए। छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था। तो देखिए XYZ कुछ ना मानिए, 200 गुना 100 आप बटा 25 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 दूनी 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 800। देखिए मैं क्या बोला, कह रहा है कि जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने स्वेटर खरीदा और 200 रुपया बचाया। तो x का 25%, 25/100, और वो कितना बचा लिया है 200। तो वहीं 100 जाके गुना हुआ, 25 आके भाग हुआ, तो कितना हो जाएगा 800। अगला प्रश्न, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। मैंने अभी कहा कि कुछ भी 100% पे होता है। 30 और 40 को जोड़िए 70% हो जाएगा। तो 100 में से 70% जब आप घटा लेंगे तो 30% बच्चे हो जाएंगे। कितने प्रतिशत 30% बच्चे हो जाएंगे। मीता अपने वेतन में से 4000 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। देखिए मीता का तो वेतन 100% होगा, और जो वो 10% बचा रही है वो कितने रुपए है 4000। तो 10% का मान अगर 4000 है तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इधर भी 10 से गुना कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4, और 3 को जीरो था तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी 40,000 हो जाएगा। मीता का वेतन कितना है तो 40,000 है, तब ना वो 40,000 का 10% बचाएगी तो 4000 होगा। कैसे बनाया मैंने, फिर से देखिए। मीता अपने वेतन का 4000 बचाती है यदि उसके वेतन का 10%, तो 10% का मान 4000, ठीक है। तो 1% का मान 400, और उसका वेतन तो 100% हुआ होगा, तो 100% का मान, एक का मान 400 तो 100 का मान 400 में 100 से गुना कर लीजिए, 2 को जीरो लगा लीजिए 400 में, यानी 40,000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम का 75% कितना होगा। 75% का मतलब होता है 3/4। देखिए 75/100, 25 तियाँ 75,
25 चौका 100, यानी 3/4। अब 1 किलोग्राम है तो इसे ग्राम में बदल लीजिए और गुना 3/4। 25 चौका 100, 250, 250 में 300 से गुना होगा तो 750 ग्राम आ जाएगा। देखिए यहाँ 750 किलोग्राम है, ग्राम है, तो आंसर होगा 750 ग्राम। या फिर आप ऐसे भी बना सकते थे, 1 किलोग्राम में आप जानते हैं 1000 ग्राम होता है, बदल लिए, इसका 75% निकाल लीजिए। 00 से 00, 75 दहाँ के 750, आइए ग्राम है तो ग्राम। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि 1 मिनट का 20%, तो कैसे निकलेगा? 20% का मान होता है 1/5। 1 मिनट में 1 घंटे का सेकंड हो जाएगा। चलिए 1 मिनट में 7 सेकंड होता है 60, तो 1/5, तो 12 सेकंड हो जाएगा इसका उत्तर। इस टाइप के भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपया है। यदि दुकानदार उसे 10% हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितने हानि पर बेच रहा है? 10%। 10% का वैल्यू होता है बटा में, फ्रैक्शन में 1/10। हानि तो ये 10 में से 1 घटेगा यानी 9, अब बटा 10। हमेशा नीचे वाला मान क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाला मान विक्रय मूल्य। तो 10 का मान आपको दे रखा है 120, 10 से 10 कट गया, 1 का मान 12 आ गया, तो 9 का मान निकाल दीजिए। 12 गुना 9, 12 9 108 रुपया उत्तर हो जाएगा। कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा? 108 रुपया। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ 100 घटाओ हानि, तो ये 90 हो जाएगा। अब बटा में 100, 00 से 00, 12 9 108। फार्मूला भी देख लीजिए आप लोग। जब आपको क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो, विक्रय मूल्य पूछिए, तो आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य गुना 100 घटाओ लॉस प्रतिशत, अब बटा में 100। तो इससे अच्छा तो ट्रिक ही था कि 10% का बटा में मान होता है 1/10, हानि हुआ 1 घटेगा 9/10। 10 का मान 120 रुपया, तो 1 का मान 12, तो 9 का मान 108, तो यही विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक खिलौने कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये था। एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचा। खिलौने का क्रय मूल्य क्या था? तो इससे कम ही आएगा खिलौने का क्रय मूल्य, तो ये आंसर होगा नहीं। 3 ही ऑप्शन बचा। लेकिन देखिए हम लोग प्रतिशत के हिसाब से बनाएंगे। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। लाभ हुआ ये जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/5। विक्रय मूल्य दिया है, ऊपर वाला मान विक्रय मूल्य होता है 540, तो 9 छक 54, 1 का मान 90 रुपया आ गया, तो 5 का मान यानी 5 क्रय मूल्य है, तो 9 पचे 45, 450 रुपये। फिर से समझ लीजिए आप फार्मूला से। जब भी आपको विक्रय मूल्य दिया और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पूछे, तो सूत्र से अगर बनाना होगा तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, गेन प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है? 540 रुपये, गुना 100 बटा 100 में जब ये 20% जोड़ेंगे तो 120। 10 से 10 कटा, ये वाला 0 काट देते हैं, रहने देते हैं। 2 से 50 और ये 2 से 6 और ये 9, तो देखिए 9 पचे 45, एगो 0 है, 450 रुपया आएगा फार्मूला से भी। तो फार्मूला भी याद रखिए, नहीं तो ट्रिक। 20% का मतलब होता है 1/5। लाभ हुआ ये जुड़ जाएगा यानी 6/5। ये विक्रय मूल्य हुआ और ये क्रय मूल्य हुआ। तो ये तो विक्रय मूल्य दिया है 6 का मान 540, तो 1 का मान 90, तो 5 का मान 9 पचे 45, 450।
अगला प्रश्न, अनीता 5,000 का ऋण 15% वार्षिक ब्याज की दर से लेती है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 वर्ष बाद कितना धन वापस उसे करना होगा। 5,000 रुपया है, 1 वर्ष के लिए ले रही है 15% के हिसाब से, यानी 15 पचे 75, 750 रुपया हुआ। केवल ये ब्याज हुआ, ये क्या हुआ ब्याज, और जो पैसवा ली थी वो भी तो देना पड़ेगा। तो 5,750 कहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। धन वापस करना होगा। चौक, ये चाक के पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात दिया है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछा है। कार्बन का इसमें हिस्सा कितना है चौक में 3, और टोटल मिश्रण कितना है 25। जोड़ के देख लीजिए, 100% से गुना कर दीजिए, 25 चौका 100 यानी 12% उत्तर आ जाएगा। कितना 12%। अगर पूछा जाता कि आप कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा बताइए तो क्या बताते, 10 चौका 40%। चौक की मात्रा कितनी आई 12%, और बढ़चौक 48% आ जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा। तभी ना इसका रेशियो देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 4 से सब कटेगा, तो 10, 4 से कटा 3, 4 से कटा 12। एकदम सही जवाब है। 56,000 पर 2 वर्ष का किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज दे होगा। यहाँ दर पूछ रहा है, ये ब्याज दिया है, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुना समय, बटा मूलधन गुना समय। 00 से 00 और फिर 10 से 10, 28 दूनी 56। ठीक है, तो 1/4 आ रहा है। 1/4 का मतलब हुआ कितना, तो 25%, यानी 0.25, 0.25%। 5600 ही करके आप बना लीजिए। देखिए क्या होता है अगर दर पूछा जाता है तो आपको मैं बता दूं, साधारण ब्याज इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ से दर का सूत्र बताना है, रेट निकालना है, तो इंटरेस्ट इंटू 100 यानी ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन गुना समय। तो वही चीज़ मैंने किया, ये इंटरेस्ट दे रखा है, ये समय दे रखा है और ये प्रिंसिपल दे रखा है। रेट मुझे बताना है, यानी ब्याज 280, ब्याज गुना 100 और बटा जो मूलधन था, तो 1 0 हटा दीजिए, मान लीजिए 5600 ही है, और समय 2 वर्ष। 00 से 00, यहाँ अब देख लीजिए 56, 28 दूनी 56 होता है, ये काटेंगे हम 2 से, तो 1 4 0, और ये काट करके आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। काफ़ी लाजवाब, और ये रेलवे और बीपीएससी, स्टेट, सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। सक्षमता में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, लेकिन आप भी सीख जाइए, आसान प्रश्न है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मत नहीं किया। विजेता ने कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए, चुनाव में कुल 100% मत था, 12% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी 88% बच गए। तो जो जीते हैं उनको 88% में से 68% मिला है। तो मिला कितना नहीं इनको, तो आप कहेंगे 20%। तो जो जीते हैं उनको 68% मिला है, और जो हारे हैं उनको 20% मिला होगा, तबे ना दोनों मिला के 88%। तो उम्मीदवार जो जीता है
वो हारने वाले उम्मीदवार से कितने प्रतिशत ज़्यादा वोट पाया है, 48%। और इसी 48% का मान ये है 2880। समझ में आया आपको कि नहीं आया? देखिए 12 से इसको काटेंगे, चाहे चलिए पूरा ही अगर काट देते हैं, 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, 4%। ऐसे 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 240। एक का मान निकाल लेंगे, 1% का मान हम लोग, कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 चौक 48, तो ये 12 से 12 दूनी 24, 2 4 4 8, 12 चौक 48 0, 4% का मान, तो 1% का मान 60। अब कह रहा है कि मत कितना पड़ा है, मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 88% है, 1% का मान 60, तो 88% का मान 88 गुना 60, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 छक 48 4 52। देखिए कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो 5280 कहीं ऑप्शन में है, 2 नंबर हो जाएगा। अगर पूछता कि कुल कितने मतदाता थे, तो 1% का मान आप निकाल चुके थे 60, तो 100% का मान आ जाता 6000। अगला प्रश्न है, राहुल ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि परीक्षा में पास होने का पूर्णांक 35% था, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? ऐसे भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो देखिए पास करने के लिए 35% अंक चाहिए था, लेकिन राहुल 175 अंक पाया और पास से कितना से बच गया? 35 से, तो 35 इसमें जोड़ लीजिए, तो 35% का मान आपका आ गया। यानी अगर राहुल 210 अंक लाया होता तो पास होता, जो कि 35% है। तो 7 से इसे भाग दिए तो 5%, और 7 से इसे भाग दिए तो 30। 5% का मान 30 और पूर्णांक 100% का होता है, तो इसमें 20 से गुना, तो इसमें भी 20 से गुना, 3 दूनी 6, यानी 600 का एग्ज़ाम हुआ होगा। परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे? तो 600। फिर से इस प्रश्न को देखिए, पास होने के लिए 35% चाहिए था। राहुल पास अंक से 35 ना कम ला पाया, जो कि 175 मिला था। अगर ये 35 और इसको मिल जाता तो ये तो पास हो जाता। तो ये जोड़ेंगे तो 210 हुआ। 35% का मान 210, 7 से ये काटे 5%, 7 से ये काटे 30, तो 1% का मान 6, तो 100% का मान 600। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये प्रतिशत लाभ हानि बटा का सवाल भी इसमें बन सकता था, एक कर भी देता हूँ। प्रश्न आता भी है एग्ज़ाम में, 10%, 20% के 2 क्रमागत छूट का एकल छूट ज्ञात करें। एकल छूट, तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा, 100 घटाओ 100 गुना 10% छूट दे रहा है तो 90/100, 20% छूट दे रहा है तो 80 ले रहा है, 100। 100 से 100 कटा, 00 से 00 कटा, 9 8 72। 100 में से 72 घटेगा, यानी एकल छूट 28% के बराबर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए गणित के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं बारी बारी से अब लेवल बढ़ाते हुए इसी चैनल पर BPSC TRE 4 सीटेट नवोदय विद्यालय, या मेरा प्रथम चैनल GK स्टडीज़, उस पर भी मैं नए नए चीज़ों को सिखाने का प्रयास करूँगा। और आप सीखेंगे, केवल परीक्षा के लिए ही पढ़ाई नहीं, अपने जीवन में नया सीखने के लिए भी हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।